विधायक का और नगर परिषद चेयरमैन का और एसडीएम साहब ने फैक्ट्री लगा ली है पॉलिथीन की, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए जो है ना वो थैलियाँ लोगों की बंद करवा दी, अपनी थैलियाँ शुरू करवा दी। सर आपने एक मुहिम चलाई थी, एक आपका हमने इंटरव्यू भी स्पेशल किया था स्टूडियो में, और आपने ये कहा था कि 1 जून से हाँसी में कोई पशु नहीं दिखेगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सर वो दिखने बंद नहीं हुए। लाल सड़क पे, जीन चौक पे आज भी काफ़ी सारे सांड मिल जाते हैं जो हादसा किसी भी वक्त कर सकते हैं या फिर चपेट में लोग आ सकते हैं। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकुरा। इस वक्त मेरे साथ हाँसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत हैं। काफ़ी सारे सवाल थे और इन सवालों में ज़्यादातर सवाल जो हैं वो सीधे जनता के हैं। जनता कई बार हमसे सवाल पूछती है, तो हमने सोचा कि एसडीएम साहब तक वो सवाल लेके जाया जाए, इसलिए आज इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है एकमत पोस्ट में। जी धन्यवाद। और मैं एकमत पोस्ट के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपने एक मुहिम चलाई थी, एक आपका हमने इंटरव्यू भी स्पेशल किया था स्टूडियो में, और आपने ये कहा था कि 1 जून से हाँसी में कोई पशु नहीं दिखेगा, और नो डाउट इसमें आपका काम हुआ है। बरसी गेट के बाहर जो मार्केट कमेटी की जगह थी, आपने वहाँ पे गौशाला बनाई है, गऊ और सांड उसमें गए भी हैं, रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आई, फिर आपने मिट्टी भी डलवाई। काफ़ी हद तक काम हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि हुआ नहीं हुआ है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सर वो दिखने बंद नहीं हुए। लाल सड़क पे, जीन चौक पे आज भी काफ़ी सारे सांड मिल जाते हैं जो हादसा किसी भी वक्त कर सकते हैं या फिर चपेट में लोग आ सकते हैं। तो क्या मुहिम यहीं पे रुक गई है, या आपको मालूम है इस बात का, या आपको लगता है कि सभी सांड अंदर जा चुके हैं तो इसलिए अब उनको बाकी को पकड़ा नहीं जा रहा है? इसमें है क्या, उसमें अपडेट लोग जानना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो शुरू में एक लोगों को कहा था, आंशिक जनता से आह्वान भी किया था कि 1 जून मैंने एक डेट दी थी, कट ऑफ लाइन, कि 1 जून के बाद हाँसी की सड़कों पे आवारा पशु नहीं रहेंगे। आजकल मैं उनको बेसहारा पशु कहने लग गया हूँ। तो हमने उस टाइम काफ़ी काम किया और लगभग 70% पशु हमने, जो नंदी भी थी, गायें भी थी, वो हमने वहाँ से पकड़े और उस गौशाला में लेके गए। फिर बीच में बारिश आ गई थी, जिस कारण से हमारा काम रुक गया था, कंस्ट्रक्शन कार्य, और अब निर्माण कार्य लगभग वहाँ पर पूरा हो चुका है। और मुझे उम्मीद है जो बचे हुए हमारे नंदी हैं या गायें हैं, वो सभी के सभी हम आने वाले लगभग 10 दिन बाद सारे के सारे हम जो है ना अपने गौशाला में लेके जाएंगे, और कोई भी बेसहारा पशु सड़कों पे नहीं घूमेगा। तब तक लोगों से एक ही अनुरोध करूँगा कि अगर कहीं पर आपको लगता है तो चिन्हित जरूर कर लें। जब मैं एक बताऊंगा कि जी हमने सारे पकड़ लिए, कोई रह जाता है तो आप मेरा उसमें सहयोग करें, आंशिक जनता उसमें सहयोग करे, बताए कि कहाँ रह गया, ताकि हम उनको भी अंदर करें। इसी के संदर्भ में एक जानकारी ये भी लोगों ने दी कि कुछ टाल ऐसी हैं जो चारा की टाल होती हैं, वो खुद चारा सड़क पे डालते हैं, सांड इकट्ठे वहाँ पर होते हैं, तो वो उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। तो उन पे भी लोगों को ऐसा लगता है कि अंकुश लगना चाहिए, उनको समझाया जाए, या फिर कुछ सख्ती से कुछ चलान होता है तो वो कम से कम न्यूसेंस क्रिएट ना करें सड़कों पर। हमने उनसे भी अनुरोध किया कि भी आप ऐसा यहाँ पर ना करें, लेकिन मुझे बस इतना ही कहूँगा कि हाँसी जनता से कि लगभग हफ्ता 10 दिन की बात हो रही है, इतना आपको और सहन करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी आवारा पशु या बेसहारा पशु सड़क पर नहीं रहेगा। एक मुद्दा और था सर, आपने इनिशिएटिव लिया था हाँसी में, हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही पॉलीथीन बैन हो चुका था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। अच्छी बात यह है कि आपने उसमें एक्शन लिया, इम्प्लीमेंट हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुआ। हालांकि लोगों ने काफ़ी बार हमें ये कहा, शायद आप तक भी आया होगा, कि बाकी जगहों पे तो जी चल रहा है पॉलीथीन, मैयड़ में चल रहा है, यहाँ क्यों है? तो उनको हमने भी ये कहा कि सरकार ने बैन किया हुआ है, कोई नहीं रोक पा रहा है, कुछ दूसरा अफसर, तो उसमें ये उसका कसूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक कड़वी बात भी आई, हालांकि हो सकता है आपके पास भी आई होगी, लेकिन हमारे पास बहुत आई, तो वो जानना भी ज़रूरी था आपसे। उसमें लोगों ने ये भी कह दिया, हालांकि लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते, ये उनका अपना परसेप्शन है कि इसमें तो जी विधायक का और नगर परिषद चेयरमैन का और एसडीएम साहब ने फैक्ट्री लगा ली है पॉलीथीन की, और वो पॉलीथीन जो है ना, पॉलीथीन की सॉरी कि ये बोले तो जो अभी जो बैग आ रहा है थैली की, इसमें इन्होंने फैक्ट्री मिल के लगा ली है, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए जो है ना वो थैलियाँ लोगों की बंद करवा दी, अपनी थैलियाँ शुरू करवा दी। मैं आशिक जनता से एक अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से और सभी दर्शकों से कि र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स का कोई सिर पैर नहीं होता है। पॉलीथीन मुक्त हमने करने का बीड़ा उठाया, और आप सबके सहयोग से हमने हाँसी को पॉलीथीन मुक्त किया है। आज हम देख रहे हैं कि हाँसी में कहीं भी पॉलीथीन नहीं है। जहाँ तक बात है कड़वी बात का, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से, पूरे हाँसी के एक एक आदमी से अनुरोध करता हूँ, अगर किसी के पास कोई भी सबूत है
कि जी ये फैक्ट्री मेरी है या विधायक जी की है, तो उसको ज़रूर जो है ना मुझे बताएं ताकि मुझे खुशी हो। तीसरा नाम छोड़ दिया सर आपने, तीसरा एक चेयरमैन का नाम भी आ रहा था। साहब की भी जो भी मतलब जिसमें मेरी संलिप्तता बता रहे हो कि जी मेरी संलिप्तता है, मेरी संलिप्तता अगर किसी आंशी के जो चेयरमैन है उनकी या किसी भी व्यक्ति के साथ, दो गणमान्य व्यक्तियों के आपने नाम लिए हैं, किसी के साथ भी अगर मेरी संलिप्तता कहीं भी है और कहीं भी मुझे लगता है मतलब आप लोगों को लगता है जी आपने इसमें ये किया है या आपने उसमें वो किया है, उसके लिए मैं देनदार रहूँगा और मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कम से कम मुझे पता चले कि मेरी फैक्ट्री कहाँ पर है। बिल्कुल, आप बता सकते हैं जो जो लोग हमसे सवाल करते थे कि साहब से कोई मिले तो ये पूछिए, हमने पूछ लिया है। हालांकि सवाल बड़ा था, लेकिन चूंकि आपका सवाल था, जनता के सवाल पूछने के लिए हम आते हैं, तो वो हमने पूछ लिया और सर ने भी सीधा सीधा ये कहा है कि किसी के सबूत है तो बताइए, हवा में मत छोड़िए। और सर आपने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि हाँसी की कई सड़कें उखाड़ी गई हैं, अच्छे के लिए उखाड़ी गई होंगी, हम मान के चलते हैं कि नई सड़कें बनेंगी, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन लोग जो जागरूक हैं वो ये चाहते हैं कि जब सड़क नहीं बने तो कम से कम व्यवस्था अगर कोई चीज़ हो सकती है किसी चीज़ की तो वो भी की जाए। मान लीजिए इस वक्त बजरिया चौक की और ये सबसे व्यस्त बाज़ार है हाँसी का, वो सड़क उखाड़ी गई है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि सड़क नई थी, उखाड़ी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी जगह से टूटी भी थी। ये अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो बात है वो ये कि वहाँ पर काफ़ी यूजलेस खंबे हैं, बिजली के भी खंबे हैं, लोहे के रेल पोल हैं जिनको हटाना ही चाहिए, करंट लगता है उनसे, या फिर टेलीफोन के ऐसे खंबे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन पर तारे ही नहीं है। उनसे बाज़ार चौड़ा हो सकता है, सुंदर हो सकता है और दुकानें जो हैं उन पे काम भी बढ़ेगा। हालांकि एक बार किसी को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इससे काम बढ़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप करवा पाएँ तो बड़ा शहर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे व्यस्त मार्केट है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, और ये हमारी एक मुहिम भी है क्लीन हाँसी ग्रीन हाँसी। उसी के तहत हमने हाँसी को पॉलीथीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया, उसी के तहत हमने हाँसी के बेसहारा पशु मुक्त करने का बीड़ा उठाया, उसी के तहत हम प्लांटेशन का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। और उसी के तहत जो आप कह रहे हो कि ये जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें अगर कोई ऐसे पोल्स हैं या कोई ऐसा आपको कहीं भी किसी को भी लगता है, किसी भी व्यक्ति को, आपके माध्यम से मैं दोबारा फिर वही प्रयास करूंगा कि किसको भी लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये ठीक होनी चाहिए, अब समय है, आप हमें बताइए ताकि हम उसको दूर करें। मैं जल्द ही इस मामले में एक अपने अधिकारियों की बैठक बुलाऊंगा और उनको कहूँगा कि भाई जिसका भी खंबे हैं तो खंबे वाले अपने खंबे हटा लें, अगर कोई गलत खंबे हैं या किसी ने ठीक भी करने हैं, नए लगाने हैं तो नए लगा लें। किसी व्यक्ति ने अगर कोई पानी का कनेक्शन करवाना है तो आज करवा ले। गली एक बार बड़ी मुश्किल से बनती है, कई सालों में बनती है, मैं नहीं चाहता वो दोबारा टूटे। तो मैं आपके माध्यम से सभी से पुनः अनुरोध करूँगा कि जिसको भी ऐसी कोई चीज़ लगती है कि ये खंबे गलत है, खंबे हटने चाहिए, हम हटवाएंगे। अधिकारियों से अनुरोध करें कोई खंबे लगाने हैं तो अपने लगाएं, ताकि दोबारा जो है ना हमें उस पर मशक्क़त ना करनी पड़े और दोबारा गली को तोड़ना ना पड़े। सर हाँसी की जिला बनाने की मांग चल रही है, लेकिन हाँसी वास्तव में एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा है। मेरा सवाल कुछ अटके है, वो ये था कि छोटा सा शहर है, 4 सड़कें हैं जो एंट्री जिनसे हाँसी में होती है, लेकिन जाम की स्थिति बद से बदतर है। हालांकि पुलिस जिला ये बन गया, लेकिन जाम नहीं कभी खुला। तो इसमें कोई व्यवस्था सुधार आप ला पाएँ। पहले एक व्यवस्था ये लाई गई थी कई साल पहले कि क्रेन आई थी। क्या है कि लोगों की आदतें ऐसी हो गई हैं, उसमें सभी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, बगैर सख्ती के मानते नहीं हैं। तो वो जो बेतरतीब गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती हैं, या फिर सड़क पे लोग दुकान की बजाय सड़क पे सामान रखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो जाम से आम आदमी परेशान होता है और हर व्यक्ति वहाँ से निकलने वाला परेशान होता है। इस दिशा में अगर कोई इनिशिएटिव आप ले पाएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। मैंने देखा है, जब रात को कभी निकलता हूँ मैं अकेले, तो गलियाँ इतनी चौड़ी होती हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्या ये दिन में इतनी रहेंगी। और जब दिन में जाता हूँ तो आज भी अगर आपने देखा होगा, मैं बरसी गेट की तरफ गया था। बरसी गेट के सामने हमारी बहुत चौड़ी सड़क है, वहाँ पर लोगों ने 15-15 फुट तक अपना सामान बाहर रखा हुआ था। उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ी की हुई हैं, इधर से कोई गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, तो मैंने वो खुलवाया था अभी। लेकिन मैं एक चाहता हूँ ये एक नियमित व्यवस्था बने, तो उसके लिए ही आप जो कह रहे हैं कि जी क्रेन मंगाई गई थी पहले भी, तो मैं ज़रूर एसपी साहब से बात करूंगा और ट्रैफिक के अधिकारी को निर्देश देंगे कि अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो आमजन को बहुत सुविधा होगी और कोरोना संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग अब हेलमेट लगाने लगे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि चलानिंग बहुत हुई थी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा चलान कट रहे हैं, कटने ही चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मैं इस हक में हूँ कि वो होना ही चाहिए। तो इसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था भी ऐसे हो सकती है कि जो बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी करते हैं या अतिक्रमण करते हैं उनसे सख्ती बरती जाए, ताकि आम लोग जो हैं वो परेशान ना हो। और दूसरा एक सवाल मेरा ये था कि हाँसी हिस्टोरिकल सिटी रहा है। हाँसी का जो किला है, उसका जो लास्ट शासक थे
पृथ्वीराज चौहान, उसी के नाम पे ये किला है। ही वॉज द लास्ट एम्परर। इसके अलावा दरगाह चार कुतुब है, इसके बारे में बड़ी ख्याति बताई जाती है। बाबा फरीद यहाँ के रुके थे, जिनकी हस्ती है एक अपने आप में, इतिहास में वो सूफ़ी संत रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मोन्यूमेंट्स हैं, लेकिन टूरिज़्म के नाम पर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसको अगर कोई डेवलप कर पाएँ, चूँकि आप इनिशिएटिव लेने में काफ़ी आगे हैं, फास्ट फॉरवर्ड हैं, आपने कई इनिशिएटिव लिए भी हैं, उनको पहुँचाया भी है अंजाम तक, तो ये चीज़ भी अगर आपके नज़रिए में आ जाए, इस पर कुछ कर पाएँ। इसमें मैं आपको बता दूं, और हमने जो अभी तक जो इनिशिएटिव लिए हैं, मेरा अगला कदम एक तो बरसाती पानी की निकासी जो हमारा चल ही रहा है, और अब मैं बरसात के दौरान, क्योंकि पूरे मुझे लगता है सीजन यहाँ पर जब देखूँगा तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बरसात का पानी कहीं जमा ना हो। उसके बाद जो ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आपका बरसी गेट है, आपका किला है, आपकी चार कुतुब दरगाह है, इन सभी की ब्यूटिफिकेशन, इनके आसपास की गंदगी जो भी है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो सड़क पर कूड़ा करकट खड़ा रहता है, पड़ा रहता है, उसके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जो लटकते हुए तारे हैं उनको दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे। जो बिजली के पोल हैं आडे टेढ़े खड़े हैं वहाँ पर, उनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस शहर में कम से कम 2-3 बढ़िया जो है ना टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर सकें, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ भी लोग जो है ना घूमने आए, राशि जो है ना एक अच्छे शहर के रूप में जाना जाए, राशि के लोग देखने आए बाहर से। ये थे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, और सीधा सीधा संकल्प एक तरह से इन्होंने लिया है कि हाँसी को क्लीन हाँसी बनाएंगे, टूरिज़्म के लिए तैयार करेंगे, और जो भी योजनाएं आप लोग चाहते हैं उस पर ये अमल करेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करिए, आपकी जो भी राय हैं, आपके सुझाव हैं, आप कमेंट में डालिए, तो अगली बार जब इनसे मिलेंगे तो वो सवाल भी उठाएंगे। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।